करेंगे जेल इलेक्ट्रोफ्रेजिस। और ये हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक अपरेटस है और ये अटैच है पावर सप्लाई के साथ। इलेक्ट्रोफ्रेजिस जो है वो सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को उनके साइज के बेस पे सेपरेट करेंगे। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हमारे पास, लाइक डीएनए, आरएनए या प्रोटीन्स। प्रिंसिपल ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल चाहिए और इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। जेल जो है वो कनेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट के साथ। जैसे हम डीएनए अपना या कोई भी अपना सैंपल पास करेंगे तो वो अपने फ्रेगमेंट के साइज की बेस से उस जेल में से पास कर देगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। जेल हम लोग किस तरह से तैयार करेंगे, दो तरह के हम लोग जेल तैयार कर सकते हैं, एक एगारोज और एक पॉलीक्राइलामाइड। एगारोज जो है हम लोग बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डीएनए के लिए, आरएनए के लिए। और जबकि जो पॉलीक्राइलामाइड है वो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स के लिए, जैसे कि प्रोटीन्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि जो जेल है, हमारे पास जेल है, एगारोज जेल है, उसको हम क्या करेंगे, TAE बफर के साथ मिक्स करेंगे और हमारे माइक्रोवेव करेंगे। हमारे पास ट्रांसपेरेंट सा सोल्यूशन आ जाएगा जो बेसिकली क्या है, जेल है। ट्रांसपेरेंट सा सोल्यूशन आ जाएगा। अब ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोगों ने थोड़ा सा ठंडा होने देना है, थोड़ा सा सॉलिडिफाई, अंदर कॉम्ब भी लगा लेनी है, थोड़ा सा ठंडा होने देना है और थोड़ा सा सॉलिडिफाई भी होने देना है। लोडिंग डीएनए सैंपल। सब सैंपल हम लोग कैसे लोड करेंगे, सबसे पहले जो हमने जेल सॉलिडिफाई की है पहले, उसमें से हमने कॉम निकालने हैं। जहाँ जहाँ से कॉम निकलेंगे वहाँ पे वेल बन जाएंगे। तो उन वेल्स में हम लोगों ने सैंपल, जैसे फिगर में भी शो किया हुआ है, ये जो है, ये जो थोड़ा सा डीप वाला पोर्शन है वो क्या है, हमारे पास वेल्स हैं। तो उन वेल्स में हम लोगों ने पाइपेट के थ्रू जो है अपना सैंपल ऐड करना है। पहले वाले जो वेल है उसके अंदर हम लोगों ने लैडर डीएनए डालना होता है। लैडर डीएनए वो है जिसकी हम लोगों को बेस पेयर मालूम है, जिसकी हमें लेंथ मालूम है, और आगे जो हमने वेल्स में अपना सैंपल डालना है, जिसकी हमने आगे एनालिसिस करनी है। प्रोसेस। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस जो है वो करने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें, सबसे पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट देखनी है वो हमें ये देखनी है कि वेल्स जो हैं वो कैथोड की तरफ होनी चाहिए। वेल्स कैथोड की तरफ क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो डीएनए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर भी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमने मेक श्योर कराना है कि जो हमारा सैंपल है, जो हमारा डीएनए है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करे, मतलब कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव करे। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है कि वेल्स जो हैं वो कैथोड की तरफ है। अब ये हमने मेक श्योर कर लिया है कि कैथोड की तरफ ही है वेल्स। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेटिक जो है, जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक यूनिट जो है ना, उसमें हमने क्या रखना है अपना, उसमें हम लोग उसको हमने फिल कर देना TAE बफर के साथ या फिर TBA बफर के साथ। जेल को फिल कर लिए बफर के साथ। अब अच्छे से हमने अपरेटस को बंद कर लेना है और हम लोगों ने करंट पास करनी है 80 to 150 वोल्ट्स की। 80 to 150 वोल्ट्स की करंट पास करनी है और ये प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट 1 आवर टू 1.5 आवर्स लेगा। दिस इज एन इंटरप्रिटेशन। सबसे फर्स्ट वाले में हमें पता है कि हमारे पास नॉन डीएनए, और सेकंड बाकी वेल्स हैं वहाँ पे हमारे पास अननोन है। तो हम उनको आपस में कंपैरिजन करके तो उसको अपने सैंपल का एनालिसिस कर लेंगे। अब एनालिसिस ये चेक करने के लिए कि सैंपल जो है हमारा किधर किधर जेल में मौजूद है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जेल हमारी रन होगी, पूरा 1-1.5 घंटे का प्रोसेस हो गया, हमारे पास सैंपल आ गया। अब उस सैंपल को दो तरीके हैं, उस सैंपल को हम यूवी के नीचे देखेंगे। दो तरीके हैं, या तो हम अपने जेल को ETBR सोल्यूशन से वॉश कर लेंगे, ठीक है, या तो इस तरह कर लेंगे, या तो जब हमने सैंपल डाला था तभी भी हम अंदर ETBR डाल देते, ताकि ETBR में क्या होगा कि जब भी हम उसको यूवी के नीचे देखेंगे अपने जेल को, तो जहाँ जहाँ पे हमारा सैंपल होगा वहाँ वहाँ पे हमारे पास फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगा,
जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा डीएनए जो है वो किधर है। तो ये है हमारे पास समरी अभी तक जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमारे पास कास्टिंग ट्रे है, सेकेंडली कास्टिंग ट्रे, पूरा उन्होंने अपरेटस शो किया और स्टेप शो किए। सबसे पहले हमारे पास कास्टिंग ट्रे है, उसके बाद हम लोगों ने जेल अपनी बनाई है एरोजेल, उसको इस ट्रे में डाला है, अपने कॉम लगाए हैं। ये जो है एरो वाला पोर्शन शो कर रहा है कॉम्स को हम लोगों ने लगाया है। जैसे ही हमारा सोल्यूशन थोड़ा ठंडा हुआ है, सॉलिडिफाई हुआ है, तो हम लोगों ने कॉम को निकाल दिया और ये नीचे डीप से ये वेल्स बन गए हैं। पिपेट की हेल्प से हम लोगों ने अंदर अपना सैंपल डाला है और पहले वाले में लेडर डाला है। अब सारा टीएई बफर डाल के पूरा अपरेटस बंद कर दिया, पावर सप्लाई भी दे दिया। तो ये कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स एरो शो भी किया हुआ है यहाँ पे वाइट कलर से। तो डीएनए फ्रेगमेंट जो हैं वो मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और जो स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट्स होंगे वो पहले मूव कर जाएंगे, और जो लार्ज साइज के फ्रेगमेंट्स होंगे वो उनकी लेंथ जो है फ्रेगमेंट्स की ज़्यादा है, तो वो बाद में मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।